आज तो कुछ खास है, कुछ स्पेशल, खास 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 कुछ स्पेशल, और पूरी वीडियो वॉच करना आप लोग पूरा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग लेकर, और आज का ब्लॉग कुछ खास है। खास इसलिए है कि आज मेरे छोटे वाले बेटे का बर्थडे है, तो मैं आज सारा दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे छोटे वाले बेटे का बर्थडे है, बट मैंने उसको बोला है कि आज तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा अच्छे से, थोड़ा बहुत करेंगे, पेस्ट्री वगैरह लाएंगे, केक के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, और कुछ थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए अच्छा बना दूँगी जो तुम बोलोगे। तो वो थोड़ा सैड है, मतलब कल कल रोया भी था, कल रोया था, परसों रोया था कि मेरे बर्थडे पे आप मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं दे रहे हो, और ना ही तो मेरा बर्थडे मना रहे हो। तो मैंने थोड़ा ऐसे ही चुप करा लिया उसको, 2-3 बार रोने लगा। मन तो हो रहा था एक बार बता दूं कि हाँ मैं सरप्राइज़ दे रही हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। मुझे ना सरप्राइज़ देना बहुत अच्छा लगता है, सरप्राइज़ देना भी अच्छा लगता है, और अगर मुझे कोई दे वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ भी ना हो, छोटे मोटे सरप्राइज़ भी दे दो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं उसको आज सरप्राइज़ दूँगी। सोचा था क्या, सोचा है। और अभी तो मैं उठ चुकी हूँ, मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, और फिर उसके बाद अब मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी। टिफ़िन भी उनके लिए बनाना है, क्योंकि अभी तीनों के तीनों स्कूल जाएंगे, और स्कूल जाएंगे तो मैं बाकी की सारी तैयारियाँ कर लूँगी। अभी मार्केट भी जाना है, बहुत सारे काम है मेरे पास आज। तो मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी, मैंने क्या किया, कैसे किया। तो अभी वो सो रहे हैं, इसलिए मैं किचन में आई हूँ वीडियो बनाने, कि वो रूम में सो रहा है, कहीं मेरी बातें सुन के उठ जाएगा तो सरप्राइज़ एंड टाइम पे ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग अब मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। अभी मैं पहले बच्चों के स्कूल भेज दूँ, उसके बाद आपको दिखाऊँगी आज मैं पूरे दिन क्या क्या करने वाली हूँ। फिर उसके बाद कैसे हम उसको सरप्राइज़ देंगे, तो आप लोग उसके लिए ढेर सारी विशेष देना, और लाइक कमेंट्स करना मेरी वीडियो को, और जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब भी करना। हैप्पी बर्थडे टू अंशु, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बना रही हूँ मीठी रोटी। मैं मीठी रोटी बोलती हूँ, बट हमारे उत्तराखंड में कुछ और बोलते हैं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बट मैं तो मीठी रोटी बोलती हूँ। तो ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, बस बड़े वाले बेटे को छोड़ के। तो मैंने कहा उसको पसंद है छोटे वाले को, तो आज यही बना लेती सुबह के नाश्ते में। तो यहाँ पे ये बन चुका है, और ये देखिए यहाँ पे मैंने ये घोल बना के भी रखा है, 2-3 बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ नहाकर, और मेरा सारा काम हो चुका है। बस मुझे अब मंदिर जाना है, और मंदिर से आने के बाद मैं नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद फिर जाना है मुझे बैंक, बैंक से आऊँगी फिर मार्केट भी जाना है, मार्केट से आऊँगी फिर खाना बनाऊँगी, बच्चों को लेने भी जाऊँगी, फिर रात के खाने की तैयारी भी करूँगी, और फिर उसके बाद दोबारा मार्केट जाना है। तो मतलब बेटे की साइकिल लेने मुझे बाद में जाना है, क्योंकि अभी ला दूँगी तो वो देख लेगा स्कूल से आते ही, तो सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। तो चलो मैं अभी मंदिर होके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैंने बच्चों को ले आई, बाकी के काम भी करके आ गई, जो मुझे बैंक जाना था बैंक से भी आ गई मैं, और बच्चे भी आ गए। ये देखो बर्थडे बॉय आ गया स्कूल से, और स्कूल से क्या मिला है उसको, कार्ड। उसमें उल्टा दिख रहा है ना फ़ोन में, तो ये बर्थडे कार्ड मिला उसको। ऐसा कैसे कैसे ऐसे तो अब स्कूल से आ गया है, फिर उल्टा कैसे दिख रहा है? ऐसे ही दिख रहा है, उसमें कैसे दिख रहा है? सीधा तो दिख रहा है। नहीं नहीं, उल्टा दिख रहा है, मतलब उल्टे अक्षर दिख रहे हैं ना। बैक कैमरे से फ्रंट कैमरे से कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए, हम आ गए थे यहाँ साइकिल की दुकान में। मैं घर पे तो डेकोरेशन कर दी थी, फिर जल्दी से यहाँ पे साइकिल की दुकान में आए। देखी थोड़ा, मतलब पहले से मैं देख के जा चुकी थी, तो आज आए थोड़ा और देखी साइकिल। फिर ये वाली साइकिल पसंद आई। मैं अपने बड़े वाले बेटे के साथ आई थी। ये तो हमेशा इतनी सीरियस रहता है कि बस ना कभी हंसता है ना कुछ बोलता है। फिर उसके बाद हम आए घर, और बेटा ट्यूशन से आया, सरप्राइज़ दिया उसको। इतना खुश हुआ उसको, मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि साइकिल लेके आए। कितनी जल्दी जल्दी मैं लेकर आई। मैंने कहा ट्यूशन में पता है एक्स्ट्रा 1 घंटा और बैठा के रखा मैडम ने उसको। तो फिर मैंने उसको सरप्राइज़ दिया और बहुत खुश हुआ। बस थोड़ा उसके लिए साइकिल बड़ी हो गई थी, और चेंज भी करवानी है, ये बड़ी आ गई उसके लिए। पर यह है कि खुश तो हुआ बहुत। फिर उसको मैंने साइकिल में बैठाया, मैंने कहा बैठ के देखो, तो बहुत खुश हुआ। चलो, मैंने कहा इतना तो खुशी हुई कि हाँ साइकिल देखी उसने, तो एकदम से मैं यही देखना चाहती थी कितना खुश होता है देखकर। फिर उसके बाद बहुत खुश हुआ, मुझे गले लगाया उसने, और उसे तो विश्वास भी नहीं हुआ साइकिल आ गई। और 1 घंटा तक बेचारा ट्यूशन में आज बैठा भी रहा। क्या चलो, आएगा तो फिर सरप्राइज़ भी मिलेगा उसको। तो ये उसकी बड़ी बुआ वगैरह के बच्चे हैं, और छोटी बुआ भी इसकी, सब लोग आए हुए थे। ये बड़ी बुआ की लड़की वगैरह सब यहीं पे सरप्राइज़ के लिए उसके खड़े। तो इतना खुश हुआ कि बैलून अपने आप ही फोड़े जा रहा है। मैंने कहा अभी तो केक कट होना बाकी है। तो फिर बहुत खुश हुआ। मैं इतनी जल्दी जल्दी आई, इतनी गर्मी हो गई थी बाप रे, कि मैंने कहा चलो जल्दी से इसको पहले साइकिल गिफ्ट कर देती हूँ, बाकी के काम फिर करूँगी। अभी तो मेरा आधा काम हुआ ही नहीं था। फिर बाकी सब यहाँ पे आ गए थे रूम में। ये है मेरी बड़ी ननंद की लड़की, ये मेरी छोटी वाली ननंद का लड़का है, बाकी मेरी सास, मेरी बड़ी वाली ननंद, सब लोग यहाँ पे आ चुके थे। और यहाँ पे मेरी सास सबको टीका लगा रही थी। पहले बेटे को लगाया, फिर मुझे लगाया, सबको यहाँ पे टीका लगाया। और मतलब बर्थडे में पहले टीका वीका लगाना चाहिए, तभी अच्छा होता है, शुभ होता है। सुबह तो लगा दिया था, बट अभी केक कट होने से पहले ही एक बार फिर टीका वीका लगाया। सबको लगाया मेरी सास ने, और फिर उसके बाद केक कट करेंगे। गर्मी भी इतनी हो रही थी, सारे के सारे इतने परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा। क्या करें, ऐसे गर्मी में बर्थडे आता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है सच में। फिर उसके बाद जब कैंडल जला रही थी तो पूरा कूलर पंखा सब बंद करना पड़ा। सबको इतनी गर्मी लग गई थी। मैंने कहा 2 मिनट बस, तो सारे कैंडल जलाए मैंने। उसके बाद बहुत खुश हुआ। मैंने कहा विश तो मांगो, आँख बंद करो। मतलब बच्चों के साथ ये होता है कि मतलब सब कुछ हमें ही करना पड़ता, वो अपनी खुशी में सब कुछ, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। वो ऐसा हो गया था कि मतलब कि उस खुद ही अपने बैलून फोड़ने लगा। चक्कू जो उसको केक कट करने के लिए था, उससे उसने मतलब बैलून फोड़ने लगा। अरे भाई पहले केक कट कर ले, और वो बैलून फोड़ने लगा। हमारे तो हंसते हंसते पेट ही दर्द हो गया। तो मैंने कहा भगवान, अब वो इतना खुश है। वो उसकी आदत है हमेशा सबसे पहले मुझे केक खिलाने की। तो क्या करेगा कि हाँ बस पहले मैं अपनी मम्मा को केक खिला दूँ, बाकी औरों को बाद में खिलाता रहूँगा। तो मैं पहले अलग निकाल देती हूँ एक प्लेट में। मैंने कहा पहले अलग निकाल दो, फिर उसके बाद अपने दादा दादी सबको खिलाओ, तब जाके। फिर मैंने अपने एक प्लेट में अलग से रख दिया था भगवान के नाम। फिर उसको सब ने गिफ्ट दिए। ये उसकी बड़ी बुआ गिफ्ट दे रही है। फिर वो मतलब उसको होपलेस हो गया, क्या करूँ क्या करूँ, इतना परेशान हो जाता है। उसको मतलब ज़्यादा लोग देखता है वैसे ही परेशान हो जाता है जल्दी। बोल भी रहा था मुझसे बाद में कि मम्मा ये मैं पता होपलेस हो जाता हूँ, इतने सारे लोग हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। फिर उसके दादा दादी ने भी उसको पैसे दिए, और बुआ लोगों ने गिफ्ट वगैरह दिए, और सबको उसने फिर केक वगैरह खिलाया। यहाँ पे ये उसके दादू हैं, यहाँ पे बैठे हैं, दादू को केक खिलाया। फिर उसने बड़ी बुआ को खिलाया। फिर उसके यहाँ पे चाचू भी हैं, और उसके फूफा जी भी हैं, सब हैं यहाँ पे। सब ने उसके मुंह पे इतना केक लगा दिया, वो परेशान हो जाता है बिल्कुल ही। तो यहाँ पे सबको केक खिलाया उसने।
बस लास्ट में मेरा नंबर आया तो उसको थोड़ा वो हो जाता है। मुझे सबसे पहले मम्मा को, मुझे बोल भी रहा था बाद में, कह रहा मम्मा मुझे पहले आपको खिलाना था केक। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, पहले बड़े होते हैं घर के, उसके बाद ये उसके चाचा का लड़का है सबसे छोटू। फिर उसके पापा का कॉल आया हुआ था तो अपने पापा को फ़ोन पे ही केक खिला रहा था। उसके पापा यहाँ पे नहीं है अभी, तो अपने पापा को फ़ोन पे ही केक खिला रहा था। उसके पापा का वीडियो कॉल आया हुआ था तो अपने पापा को फ़ोन पे ही खिला लगा केक। तो उसके बाद ऐसे ही तो इसी तरीके से सेलिब्रेट किया उसका बर्थडे। उसकी बुआ, उसकी चाची, ये उसकी चाची है, अपनी चाची को भी खिलाया उसने केक। और पापा उसके ड्यूटी से आ रहे थे तो वीडियो कॉल कर लिया। उसके बाद फिर खा लिया सब ने मज़े से केक। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डांस वगैरह करने लगे ये। Hit that baseline nice and slow. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that west coast ride. Say barbecue flames and the ocean tide. Catch the vibe, keep. तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था खाना। ये है कढ़ाई पनीर और यहाँ पे मैंने अंदर लगा दिया था खाना। और ये चावल है, सारा जीरा ऊपर आगे मैंने मतलब फ्राई करके चावल बनाए थे। यहाँ पे ये छोले हैं, छोला पनीर मिक्स बनाया था और कढ़ाई पनीर भी बनाया था एक तरफ, और ये छोले बनाए थे मैंने ताकि जिसको जो अच्छा लगे वो खा ले। और यहाँ पे मैंने बनाया था कस्टर्ड, ये ठंडा होने रखा था, अभी खाने के बाद मैंने। तो यहाँ पर सबने खाना खा लिया था और मेरे किचन का हाल देखो क्या हो गया था, बिल्कुल ऐसा तहस नहस हो गया था। और मैंने कहा पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद किचन के थोड़ी साफ़ सफाई कर दूँगी। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी आज। तो सारे मेहमान जा चुके हैं, मेरी दोनों नंदें आई थी वो भी जा चुके हैं। और फिर मैंने अपने लिए खाना लिया। मैं इतना थक चुकी थी कि आज मैंने अपने लिए रोटी भी नहीं बनाई, सिर्फ चावल से ही काम चला ले मैं, जबकि रात को चावल खाती ही नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट फिर भी आज मैंने खा लिए। मैंने कहा कस्टर्ड खा लूँगी, थोड़ा सब्ज़ी वगैरह से पेट भर लूँगी, तो आज यही खाया। आप लोगों को मेरी शक्ल देख के लग ही रहा होगा कि मेरी आंखें देखो कितनी थक चुकी हूँ मैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और मेरे बेटे को ढेर सारा आशीर्वाद देना। और आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करना ताकि मैं और अच्छे व्लॉग्स बना पाऊँ। और जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और मैं आगे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाऊंगी। आज के व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ओके बाय।